हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने नए यूट्यूब चैनल अग्रिम पर। मैं सुनील अभिव्यक्ति, दिल्ली मुखर्जी नगर से एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अन अकेडमी का एजुकेटर। तो अन अकेडमी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो बातचीत है, बातचीत आप सबको पता है, बताने की उसमें आवश्यकता नहीं है। प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और एक रिजल्ट आता है, दूसरे का इंतजार होता है। यही इस एग्जाम की प्रक्रिया है। तो जैसे प्रीलिम्स का आ गया, आप मुख्य परीक्षा वाले अपना लगेंगे और फिर वो अपने लिए प्रोसेस अपनी करके फिर वो वेट करेंगे, फिर उनका रिजल्ट होगा, उनका फाइनल होगा, वो पास होंगे, फेल होंगे, फिर ये चक्र चलता रहता है। तो आज केवल सूचना देना लक्ष्य मेरा नहीं है। सूचना तो आपके पास है कि रिजल्ट कितना आया, लगभग 10,600 के आसपास रिजल्ट है, यानी हम 10,500 रिजल्ट एक मोटा मोटी मान के चलें कि हर वर्ष प्रीलिम्स में जो उत्तीर्ण होते हैं बच्चे, उनकी संख्या 10,500 से 11,000 के बीच में रहती है। अब आप लोग विचार करिएगा आज कि इस रिजल्ट के साथ जिन बच्चों का हुआ, उन बच्चों को बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ, और मैक्सिमम जो संख्या है वो वही है कि जिनका नहीं हुआ। ऑब्वियस है, 10.5 लाख के आसपास, 10.38 लाख जो है लगभग फॉर्म फिल किए थे, और काफ़ी छोड़े भी, लेकिन 5 लाख के आसपास अगर मान लीजिए बैठते हैं एग्ज़ाम में, तो उसमें से 10,000 में आना ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। तो इसी चुनौती पर हम लोग बातचीत करेंगे। जिन बच्चों का नहीं हुआ, बिल्कुल हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। प्रयत्न हमारे हाथ में है, प्रयास करना हमारे हाथ में है, और नई ऊर्जा के साथ, पॉजिटिविटी के साथ इसमें लगना है। और मैं फिर से कहूंगा, आपकी तैयारी में जैसे होता है ना, हम बच्चे सोचते हैं हमारी तैयारी में जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं कि कमियां नहीं है। ये हमेशा याद रखिएगा कि आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं। देखिए, कमियां नहीं है तैयारी में, कमियां भी ठीक है। 10,564 रिजल्ट है कुल, और कमियां उमियां कतई नहीं है। जो सबसे बड़ी समस्या वो क्या है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। कई बच्चे कह रहे हैं सर अब आप मोटिवेशन दीजिए। देखो, आज कुछ नई बातें करने जा रहा हूं। आप सबको पता है कि जब भी कोई चीज आती है, और मैं एकदम खुल के ये बात कहना चाहूंगा कि मतलब जो रिजल्ट है। अब मैं अगर कुछ बच्चों का बताने लगूं, मेरा ये बच्चा हुआ, ये बच्चा हुआ, ये बच्चा हुआ, तो जो प्लस पे पढ़ रहे हैं उनको पता किसका हुआ। अभी मैं क्लास लेके ही निकल रहा हूं, और जिन बच्चों का हुआ वो सारे बच्चे क्लास में उपस्थित भी थे। उन बच्चों को मैंने, यानी जो मेरी मेंस की क्लास थी, प्लस वाले बच्चे होंगे, एक बार कमेंट कर देंगे तो कम से कम बच्चों को मैं इसलिए कहना चाहता हूं चूंकि ये यूट्यूब आंधी की तरह, आंधी मतलब कि श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी का मतलब क्या होता है, कौन व्यक्ति, जैसे आप अच्छी बात भी करेंगे तो उसको लोग नेगेटिव ढंग से जो है प्रस्तुत करते। चूंकि देखिए, हर जगह दावे हैं कि मैं अच्छा हूं, मेरा ही सब कुछ मतलब एग्जाम में आता है, या मैं ही सबसे अच्छा हूं। हर जगह ये दावे हैं, तो इसलिए मैं उन दावों को चक्कर में पड़ता नहीं हूं। मुझे पता है कि जिन बच्चों का प्रीलिम्स हुआ भी, उसमें कई यूट्यूब से कनेक्ट रहे हैं, कई प्लस से कनेक्ट रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, याद रखिएगा, कि जो बच्चे क्लियर किए ना, वो मेरी वजह से नहीं क्लियर किए, ये याद रखिएगा। वो उनका जो टेम्परामेंट था एग्जाम में, यानी उनका जो हर एक बच्चे का एक टेम्परामेंट होता। आज आप लोग थोड़ा सा, आप लोग कह रहे हैं मोटिवेशन के लिए, और काफी बच्चों ने ये बात बोली थी अभी प्लस की क्लास के टाइम पर भी, जब मैं स्ट्रेटजी पर बातचीत कर रहा था प्लस पे। देखिए, मोटिवेशन को अब थोड़ा हम लोग बदलते हैं। मैं क्या किसी का मोटिवेशन कर पाऊंगा, हम टेम्परामेंट अपना चेंज करते हैं। टेम्परामेंट चेंज करने का मतलब क्या है कि अगर 10,500, हाँ बेटा, मैं सबको समझ रहा हूं, सब बच्चा लोग, आप लोग बहुत प्यार करते हो, मैं दिख रहा है सबके मैसेज में, और मोटिवेशन मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं इस महीने 10-15 दिन, 20 दिन मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, और कुछ तो किस्मत का भी लोचा है। अब जब कल परसों से प्लान किया कि एक्टिव होऊंगा, तो आपने अभी देख लिया हमारे साथ तो टेक्नोलॉजिकल इतना, मतलब जैसे लगता है कि सारा मुसीबत मेरे ही सर पर टेक्नोलॉजी। क्लास स्टार्ट करो तो कभी रुक जाती, कभी ये हो जाती। तो आज शाम को तो मेरा इसीलिए क्लास हो नहीं पाया।
मैं मानता हूं मैं अक्टूबर में एक्टिव नहीं था, लेकिन कुछ रीजंस हैं बेटा उसके पीछे। एक तो मुझे पढ़ना था, बगैर पढ़े मैं चीजें कहां तक इनोवेट कहां तक कर पाऊं। इंग्लिश में सब पढ़ना होता है, फिर उसको बनाना होता है, चीजों पर विचार करना होता है, तो वो मैंने किया। और दूसरा कुछ पर्सनल इश्यूज भी हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा भी मैं नहीं, तो क्या मैं इतना जो है यूट्यूब पर रहता हूं, दबा के रहता हूं यूट्यूब पर, तो अभी मैं यूट्यूब पर नहीं हूं। लेकिन अब मैं, जैसे अगला महीना आ रहा है 1 तारीख से, तो अब एकदम बिल्कुल वही पुराना वाला रूप आप पाएंगे। एवरी टाइम हफ्ते में 2-3 मोटिवेशनल करेंगे, मजा आपस में मस्ती मजाक सब स्टार्ट कर देंगे। बस ये थोड़ा सा काफी कुछ मुझे बैंक वगैरह के काम थे, बाहर निकलना आना जाना, मतलब काफी था, तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों के साथ में नहीं था। मैं देख पा रहा हूं ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यानी हमको अपना जो एक माइंड सेट है सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं आज एक नए ढंग से बातचीत करने जा रहा हूं, और मेरे स्क्रीन के पीछे आप आइएगा। देखिए ये रिजल्ट आया, आप सबको पता है, अप्रॉक्स 10,500 रिजल्ट है। क्या है? अप्रॉक्स 10,500, ठीक है ना, 10,500 आप ले लीजिए, 10,564 ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन आप एक ये ले लीजिए 10,500। अगली बार या तो 10,000 होगा अगर सीट के ऊपर, या 11,000 होगा, या कुछ और सीट बढ़ गई तो 12,000 होगा। इस 12,000 में जरा ध्यान करिएगा, इस 12,000 में आना। देखो मैं एक बात हमेशा कहूंगा कि जब तक बेटा ये चिड़िया की आंख नहीं दिखेगी ना, जब तक ये चिड़िया की आंख नहीं दिखेगी, यानी 10,000 आपका टारगेट है, तब तक आप क्या करेंगे? आप जबरदस्त पढ़ेंगे, आप जबरदस्त पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, दबा दबा करके पढ़ेंगे, ठीक है। और इस बात पर 100% विश्वास करके चलेंगे कि सब पढ़ना, पढ़िए आप सब, जो आप अगर आपके मन में है कि सब पढ़ करके आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे, पढ़िए आप सब A to Z आप फिनिश कर दीजिए। और करिए रिवीजन, कहां से करेंगे आप रिवीजन? आप करिए रिवीजन, कहां से रिवीजन करेंगे? ये एग्जाम मैं पहले बता रहा हूं, कितना भी प्रीलिम्स का एग्जाम टफ होता हो, याद रखिएगा, प्रीलिम्स का एग्जाम कितना भी टफ होता हो, कितना भी हार्ड होता हो, याद रखिएगा, कितना भी टफ होता हो, कितना भी हार्ड होता हो, कितना भी, आप खुद विचार करिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बताइए मुझे, क्या हम 50 से 55 क्वेश्चन इजी नहीं देख, मतलब अगर हम फोकस्ड होकर के, मैं बार बार यही बात कहूंगा, अब ऑब्वियस है जो बच्चे पास हुए उन पर मेहनत करूंगा मुख्य परीक्षा में, तो अगर मैं रिजल्ट लाऊंगा तब आप लोग उन बातों पर ज्यादा विश्वास कर पाएंगे, और रिजल्ट लाऊंगा मैं तो खुल के कह रहा हूं, ठीक है ना। यानी जब, तो मेरा कहने का मतलब है कि 50 से 55 क्वेश्चन आप मुझे बताइए, क्या करने लायक नहीं आते? पेपर कितना भी टफ होता है, 40 से 45 हम मान सकते हैं कि 40 से 45, ठीक है, 40 से 45 क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि टफ होता है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी कहीं भी घुस जाता है, कौन से आंकड़े ला देता है। लेकिन आप खुद सोचिए, मेरिट भी तो कम जाती है ना। इस बार का भी जो अनुमान अभी तक लोग बता रहे हैं 48-49 से ऊपर मेरिट कोई नहीं कह रहा। अब यूपीएससी लेके चला जाए वो अलग बात है, ठीक है। हालांकि मेरे यहां जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो थोड़ा स्कोर उनका काफी ऊपर था, 60 था, इस टाइप से स्कोर था, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इतना करने के लिए आपको अभी से ही, यानी अगर आप पास होना चाहते हैं, और इसमें आप तर्क के साथ चलिए ना, आप मेरी बात क्यों मानेंगे? मैं जो कह रहा हूं आप नकार दीजिए, ठीक है ना, लेकिन एक बार तार्किकता से विचार करके तब नकारिए, ठीक है। जब मैं कहता हूं कि 100 क्वेश्चन में 50-55 आपकी, मतलब आपकी, इसका मतलब क्या होता है? कोई 3 विषय, कोई 3 विषय इनको चाट जाइए, यही तो मैं शुरू से कह रहा हूं। कोई भी 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपका कमांड होता है, आप उसको चाट जाइए। फॉर एग्जाम्पल क्या कर जाइए, अभी बता के फिर आप लोगों की बातचीत देखता हूं, क्या कर जाए, कोई सा भी 3, यानी जैसे इकोनॉमिक्स आता है, जैसे हिस्ट्री अच्छा खासा आता है, जैसे पॉलिटी आता है, ठीक है ना, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, इसके अलावा आपका ज्योग्राफी आता है, साइंस एंड टेक आता है, एनवायरमेंट आता है, ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को बच्चों छोड़ना नहीं,
करंट हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं। करंट का मतलब ये थोड़े होता कि जो है ब्याज सम्मान किसको मिला, ये इस टाइप का यूपीएससी कहां पूछता। हम लोग हमेशा कहते चले आए, एक आध क्वेश्चन ऐसे आते हैं, उसका मतलब होता है जो चीज चर्चा में उसके बेस में चले जाइए। तो करंट तो हमेशा रहेगा, ये आप मान के चलिएगा। अब आप नकार दें, कोई आपसे नकरवा दे, वो अलग बात है। करंट तो हमेशा रहता है। इस बार ना रहने के पीछे भी जो कई विशेषज्ञ हैं, जो अच्छे एनालिसिस करने वाले यूपीएससी में, जिनका हमें हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए, उन लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई यूपीएससी के पास आइडिया ही नहीं था कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, तो करंट कौन सा वो दें, उनके पास पेपर सेट ही नहीं था। तो इसलिए करंट इस बार चूंकि पैंडेमिक था, उसमें पता नहीं था कि पेपर होगा या नहीं होगा, ये भी नहीं पता था कब होगा, क्या आज तक कभी ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, जब आइडिया नहीं था तो करंट का मतलब होता है कि भाई वर्तमान में चल रही घटनाएं, तो ये तो महामारी का समय था, लेकिन अब इसको हम सामान्य मान लें तो भाई ठीक है, सामान्य मान के गलतियां करना स्टार्ट कर दीजिए, हिंदू मत पढ़िए, ठीक है ना। कहने को तो हम कहेंगे ना कि आप मतलब ये पढ़िए वो पढ़िए वो पढ़े, चूंकि यहां पर एक हमारा रोजगार भी है, सबका काम है कि ये करो वो करो, जो हम कराएंगे भाई जी नहीं। आप लॉजिकल हैं, आप विचार करिए कि क्या आपके लिए बेटर है, क्या बेटर नहीं है, आप खुद विचार करिए। तो मेरा कहने का मतलब है, इनमें से अगर 2021 निकालना चाहते हैं और 2022-22 वाले जो बच्चे हैं वो भी अगर इस चीज पर ध्यान देंगे कि कोई सा भी 3 पोर्शन, आप कोई सा भी हो सकता है, करंट चल ही रहा है, आप उसको अपनी जिंदगी का सबसे अनिवार्य अंग बनाइए, 3 विषय को, और उनको ए से लेके जेड तक सब पढ़िए। इंग्लिश भी देखिए, हिंदी भी देखिए, जहां से जो मिले 3 विषय ऐसा, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, और कोई एक जो आपको पसंद हो, चाहे साइंस पसंद है तो साइंस कर लीजिए, एनवायरमेंट ज्योग्राफी पसंद है एनवायरमेंट ज्योग्राफी कर लीजिए, आपको हिस्ट्री पसंद है हिस्ट्री, तीनों में से कोई एक। क्योंकि पॉलिटी और इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है, वहां से 25 आपको रहेगा ही रहेगा। अब आप मुझे बताइए, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जरा विचार करिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इस चीज पर 1 मिनट के लिए विचार करिए। बाकी मैं कल कई लेक्चर्स के साथ रहूंगा आपके सामने, लेकिन जरा विचार करिएगा ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जरा फिर से सोचिए। देखिए ये यूट्यूब की पढ़ाई, अगर आप लोग अभी ऑफलाइन में होते तो आप लोग क्या होते, एकदम धैर्य से जो हम लोग कहते हैं उसको एकदम विश्वसनीयता के साथ एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन यूट्यूब पे क्या, जैसे आंधी, मैंने बताया ना, ज्ञान की आंधी चल रही है, तो उस ज्ञान की आंधी में जो सही बातें हैं वो उड़ जाती हैं। याद रखिएगा, ज्ञान की आंधी जब चलती है, हर जगह आंधी चल रही है, उस आंधी में समझ रहे हैं ना, जो अच्छी चीजें हैं वो उड़ जाती हैं। इस चीज पर आपको हमेशा गहरे से विचार करना पड़ेगा। तो आपको इस चलती हुई आंधी में आपको स्टेबल होकर के 2 मिनट के लिए कहीं, जहां भी आपको पकड़ में आ जाए कोई चीज, यानी जहां से आप पर आंधी में हल्का सा राहत मिले, और पूछिए अपने आप से कि क्या जो मैं बात कह रहा हूं यह शाश्वत सत्य है कि नहीं, कि आप सब पढ़ेंगे आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और जब तक इस एग्जाम ने दिखा दिया इतना कंफ्यूजन, सारे बच्चे क्या कर रहे थे, चाहे मेरे कोर्स के, मैं तो खुद कह रहा हूं, मेरे प्लस के ढेरों बच्चे फेल हैं, मुझे इस चीज को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। मैं कोई भाग्य विधाता हूं क्या, मतलब आप आएंगे पढ़ेंगे और मैंने बस एकदम बोल दिया आपका हो जाएगा। आप विचार करिए, मैं कोई भाग्य विधाता हूं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पथ प्रदर्शक आपकी सफलता के पथ पर आपको डाल सकता है, उसके बाद चलना आपका काम है। हमसे बड़ा रोल इस एग्जाम में आपका है, लेकिन आप हमें सब कुछ मान चुके हैं। तो यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जरा विचार करिएगा और आज से ही इस पर प्लान करना शुरू कर दीजिए। ज्ञान की आंधी में बड़ी बातें आएंगी कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं, लेकिन आप तार्किक होकर के ज्ञान की आंधी भी सुनिए, और हम लोगों जैसे जो सामान्य व्यक्ति हैं उनका भी जो ज्ञान थोड़ा बहुत है उसको भी सुनिए। और इसमें क्या विचार करिए कि जब तक, यानी 21-27 जून, अभी से ही आप 2-3 सब्जेक्ट पर जिस पर आपका कमांड है, जिसमें पॉलिटी और इकोनॉमिक्स तो 100% रहेगा, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, और करंट अफेयर्स वो तो चलता ही रहता चूंकि उससे बेसिक हमारा तैयार होता। आप यही काम करिएगा लगातार, यानी कि अगर मान लीजिए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, क्या इस बार 25 क्वेश्चन नहीं आया,
आया कि नहीं आया, जिसको आप एग्रीकल्चर कहते हो, एग्रीकल्चर नहीं इकोनॉमिक्स से मिक्स करके। फिर इसके बाद हिस्ट्री से मिला दीजिए पॉलिटी से, तो क्या 50 क्वेश्चन पार नहीं कर गया? ऐसा पढ़िए कि यहां से 40 से कम कभी हो ना। बाकी ऐसा तो नहीं कहा जा रहा कि उसको आप छोड़ दीजिए, ये किसने कहा? मतलब 3 विषय जून तक के लिए एकदम अभी से बिल्कुल ऐसा कि अब तो सर इनको पहले पी जाएंगे, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट तैयार, कॉन्फिडेंस एकदम। जब तीनों तैयार, उसके बाद उस पर काम करना स्टार्ट, फिर चौथा पकड़ लीजिए, पांचवा पकड़ लीजिए, उसमें सेलेक्टिव हो जाएंगे। उसमें मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसमें हम सेलेक्टिव हो जाएंगे, उसमें हम सेलेक्टिव हो जाएंगे। बच्चा कम से कम मेरी ये बात तुम मान सकते हैं, क्योंकि मैं खुद उस चैनल पे आप सर्च करिए, मैं अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ाता हूं, ठीक है, प्रमाण है एग्जाम को निकालने का प्री का बार बार। तो इसलिए जब मैंने उस चीज को पास किया, और ये कोई बड़ी महानता नहीं, बहुत से बच्चे पास करते, 10,500 बच्चे अभी पास किए, मैं भी उन्हीं में से एक हूं, 10,500 में से, ऐसा मुझे मान लीजिए। लेकिन जब निकला है तो इतना तो कहा ही जा सकता है ना कि आपको, मतलब एक इंसान का ये प्रैक्टिकल अनुभव है। मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं आप ही की तरह स्टूडेंट था, सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं टीचर बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं यूपीएससी में जब 10 वर्ष तैयारी किया, इंटरव्यू तक गया, वहां फेल हुआ, तो मेरे पास एक कह सकते हैं सफलता और असफलता का एक 10 वर्ष का अनुभव रहा। उसी अनुभव को लेकर के मैं यूपीएससी की फील्ड में आ गया। तो मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं आप ही की तरह एस्पिरेंट हूं, इसलिए उस चीज को बहुत अच्छे से समझता हूं। इसीलिए आप बहुत तेजी के साथ इंटरलिंकिंग क्वालिटी मेरे साथ सीख पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? क्योंकि मैं एकदम बिल्कुल आपके जैसा हूं, मैं टीचर नहीं हूं। मैं बार बार कहूंगा, काम है, प्रोफेशन है, तो आप एजुकेटर कहिए। मैं आप ही की तरह हूं, बिल्कुल आपके बीच में कहीं बैठा हुआ, आप ही की तरह क्यूरियस इंतजार करता हो कि काश कोई रास्ता बताए। लेकिन फिर वही रास्ता जो हमें हमारे टाइम पर बताया गया, हमारे गुरुओं ने बताया, स्वर्गीय वाई.डी. मिश्रा सर ने जो हमें बताया। यानी आप कितना पढ़ोगे, फिर भी मैं अपनी रणनीति में हमेशा कायम रहूंगा। तो आप स्टेजेस बनाइए, बार बार कह चुका हूं, विकास की रणनीति क्या होती है मुझे बताइए। सरकार अभी वैक्सीनेशन के लिए एक पूरी पॉलिसी बना रही कि नहीं? स्टेज 1 में किसको लगेगा बताइए, किसको लगेगा स्टेज 1 में बताइए? स्टेज 1 में किसको लगेगा, क्यों लगेगा? डॉक्टर्स को लगेगा, जो हेल्थ वर्कर्स को क्यों लगेगा? चूंकि वह सीधे संकट में है और उन्हीं के हाथ में पूरा हेल्थ सिस्टम चल रहा है, कोविड वाला भी और नॉर्मल वाला भी। तो इसलिए नॉर्मल वालों को भी बचाना है, कोविड वालों को बचाना और उनको भी बचाना है, इसलिए सबसे पहले उन पर चलेगा। फिर किस पर चलेगा? जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो संवेदनशील है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5। क्यों नहीं एक बार एकीकृत रूप से इंडिया में लागू हो जाता? उठाइए अध्याय 1 से अध्याय जितने चैप्टर खत्म कर डालिए, अच्छी बात है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, नकार दीजिए हम मुझे। आप विचार करिए इस चीज पर कि क्या ऐसा संभव? सरकार ने क्यों वैक्सीनेशन का प्लान किया? पहले इनको लगेगा बेटा, क्योंकि हर चीज बच्चा मेरे, ठीक है ना, स्टेप में होता है। पहले एक स्टेप प्रीलिम्स, मैं केवल प्रीलिम्स पे बात कर रहा हूं, एक स्टेप प्रीलिम्स पास करना है, बृहद ज्ञान इकट्ठा करिए, तीनों में एकदम लग जाइए। और दूसरी चीज यार, खुद कब पढ़ोगे? खुद का मतलब होता है हर चीज पर डिपेंड हो गए हो बॉस। एक टीचर जिससे आपको पता होना चाहिए किस टीचर के अंदर क्या क्वालिटी है, किस एजुकेटर, कोई भी हो सकता है, ABCD, आपको पता होना चाहिए किस टीचर में क्या क्वालिटी, किसी में भी। यहां मुझको आप हटा दीजिए, यानी मुझे आप सीन से हटाइए, सबके बारे में विचार करिए। और आपको ध्यान से, जो सीरियस बच्चे मैं उनकी बात कर रहा हूं, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। आपकी इतनी क्षमता होनी चाहिए, किस टीचर की क्या क्वालिटी है, आपको उससे वही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैंने दिखाया, ये जो प्रीलिम्स आया है, क्या हम सीधा सीधा आंसर आपको पकड़वा सकते हैं? यार एक चीज बताओ, मैंने पूरी एम लक्ष्मीकांत पढ़ा दी, मैंने एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया का इतिहास सब पढ़ा दिया। अरे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? इकोनॉमिक्स 37 लेक्चर करा दिए। अगर खोज के बताना हो कि ये मैंने पढ़ाया और यहां से आया, तो ये तो दुनिया का सबसे आसान काम है। लेकिन मैं कैसे कह सकता हूं, मेरा प्रिंसिपल अंदर से नैतिक कैसे कह सकता है कि जब मैंने सब पढ़ाया वहीं से आया, फिर हमारा रिजल्ट कहां गया? हमने सब पढ़ाया और रिजल्ट वहीं से आया। अरे सॉरी, हमने सब पढ़ाया और वहीं से प्रश्न आया। मैंने हमने पढ़ाया और हमारे पढ़ाने से दबा के क्वेश्चन आए, बट रिजल्ट कहां गया? कभी इस पर आप लोगों ने चिंतन किया? रिजल्ट तो कहीं आई नहीं।
हमने पढ़ा सब वहीं से आया, रिजल्ट नहीं। कैसे मैं कह सकता हूं यार, ये तो बिल्कुल मतलब ही नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप विचार करिए, हम कुछ भी पढ़ाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, डायरेक्ट नहीं आएगा। इस चीज को आप क्यों नहीं समझ रहे हो बच्चा, क्यों नहीं समझ रहे हो कि हम कुछ भी पढ़ा देंगे डायरेक्ट क्यों आएगा यार? अगर डायरेक्ट आने लगा तो यूपीएससी हमें फॉलो कर रहा है। इतनी बड़ी संस्था, इतने विद्वानों का उसके पास मानसिक संबल, और वो हमें फॉलो करेगी? यानी मैं सिंधु सभ्यता पढ़ाऊंगा, हां, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मैं तरीके बताऊंगा, मैं एबीएम डीबीएम ये सब मेथड बताऊंगा जो सक्सेसफुल मेथड है, जिसमें से 2 एलिमिनेट होंगे, 2 आपके पास बचेंगे। 50-50 में भी कैसे हम बेटर गेस लगाएंगे वो हमें पता लगेगा। आप विचार करिए, आप विचार करिए। मैं कुछ बच्चों का यूट्यूब का जिक्र करता हूं जिनका प्री हुआ। चंडीगढ़ पुलिस का एक बच्चा है, अभी मेरी बात ही चीत हो रही थी, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर वो देख रहे होंगे तो यूट्यूब पर कमेंट इस पर करिएगा जिससे बच्चों को संबल मिले। इनका लास्ट अटेम्प्ट है, ये पिछले अटेम्प्ट में पीसीएस हो गए, सिलेक्ट हो गए, लेकिन मैंने कभी जिक्र किया, इनका मैसेज आया सर आपके आशीर्वाद से ये हो गया, जबकि मैं इनको जानता नहीं हूं। पिछले अटेम्प्ट में अभी पीसीएस हुआ और इन्होंने कहा सर आपकी हिंदू की लेक्चर देख करके मेरी लेखन शैली इतनी मजबूत हो गई है। सोचिए, एक जो जॉब में है जिसकी उम्र 30 वर्ष 31 वर्ष हो चुकी है, वो पिछली बार पीसीएस, अभी जो पीसीएस करे उसमें भी सिलेक्ट होता है, और आखिरी अटेम्प्ट है। मेरे पास प्यारा सा मैसेज आया कि सर ये मेरा अंतिम चांस है, आपका पूरा सहयोग चाहिए। मैंने बच्चे को 11 बजे का नंबर दिया, अभी बात हुई, लेकिन मैंने कहा अभी जब मैं क्लास लेके जाऊंगा 12 बज भी जाएगा तब भी मैं आपको खुद कॉल करूंगा। ये मेरी प्रतिबद्धता है आप लोगों के लिए। कुछ बच्चे कहते सर यूट्यूब पे आप नहीं, अरे भैया इतने बच्चे इस टाइम पे आ रहे हैं ना पार्क में मिलने, मतलब क्योंकि ऑफिस तभी हम लोग का खुल नहीं सकता है, तो डेली का नियम है 3 बारी नीचे जाकर के पार्क में, सेंट्रल अपने यहां जहां मैं रहता हूं वहां मिलता हूं बच्चों से। तो कहने का मेरा मतलब है कि प्रतिबद्ध बच्चे ऐसे भी पास हो रहे, और हमारी प्रतिबद्धता में कभी कभी नहीं, आपके लिए हमेशा है, लेकिन कुछ स्तर तक प्रयास आपको करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, तो वो बच्चे जो जॉब भी कर रहे हैं और वो कहते हैं सर केवल हिंदू देख करके पर्सनालिटी चेंज हो गई है और हमारा मेंस निकल गया, सोचिए आप, और वो कोचिंग नहीं कर रहे हैं कहीं। आप विचार करिए, और ये रिजल्ट तो ऐसा नहीं कि मुझे उस बच्चे ने आज बताया, वो तो मुझे उसी टाइम बता हुआ, लेकिन मैंने कभी जिक्र किया आज तक? एक बार बताइए, 1% का जिक्र किया। लेकिन मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कि 32 इयर्स में भी लोग प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, 32 इयर्स में। तो ये उन बच्चों का टेम्परामेंट है, ये उनका जुनून है, उनका पैशन, हमारा नहीं। हम कहते हैं कि मैंने जो पढ़ाया उस बच्चे ने वही टिक मारा, जी नहीं, मैं कैसे, हां मैंने जो सिखाया, मैंने जो तरीके बताए, अपनी पर्सनालिटी में डाल लीजिए बच्चा, टीचर से उसके तरीके सीखिए। और ये जो छोटी छोटी बुक्स होती हैं खुद पढ़ने की आप पढ़िए, लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करके कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के विनती करके कह रहा हूं, खुद पढ़ो भैया, समस्या खुद ढूंढो कि सौर मंडल ऐसा है तो क्यों है, लड़ो उससे। क्यों? क्योंकि किताब में पढ़ के जाओगे सौर मंडल ऐसा ऐसा ऐसा, यूपीएससी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेगा। जहां नहीं समझ में आया, याद रखें मैं तरीका बताता हूं। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो अब आप पढ़ते चलिए, मैंने ऐसा नहीं कभी बताया, पहले भी कितनी बार बताया, व्हाइट पेपर अपने पास रखे रहिए। जो एक पेज में, मान लीजिए आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आपको ये आपका पेज है, पेज नंबर 1, इस पेज में आपको सब समझ में आ गया, 3 चीजें ऐसी है 1 2 3 जो आपकी समझ में नहीं आई, तुरंत यहीं एक व्हाइट पेपर रखिए और लिखिए कि मुझे ये पहला वाला ये नहीं समझ में आया, XYZ समझ में नहीं आया, ठीक है, घबराइए नहीं। आप क्या करते हैं, समझ में नहीं आया तो रोक देते हैं पढ़ाई, फिर अगले पेज पे जाइए, पढ़ते पढ़ते आपके सामने 100 समस्याएं आएंगी, फिर किसी को फॉलो करिए। जब 100 समस्याएं, 25 समस्याएं, या हो सकता है एक भी ना आए, अभ्यास प्रश्न करिए, और तब जब किसी की क्लास लीजिए तब आपको पता लगेगा कि टीचर के अंदर क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। तो हमेशा इस बात पर विचार करिए कि खुद चूंकि भैया आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये एग्जाम में हम आपका एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं,
आपका 90% रोल है, 10% हमारा रोल है, तब भी मैं 50% की बात करता हूं। एग्जाम आपको देना है, मुझसे तगड़ा दिमाग कितने दिन से कह रहा हूं आपका होना चाहिए ये, और आप हैं कि फॉलो ही करे जा रहे हैं। फॉलो कैसे हो पाएगा? आप विचार करिए। आलोचना करना, किसी पर दोषारोपण करना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। जो निर्बल, मेरी निगाह में जो निर्बल हैं, जो कायर हैं, देखिए एकदम सत्य बोल रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा सख्त हूं मैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए जो अपने ऊपर काम करने की बजाय अपनी असफलता को दूसरों के ऊपर मढ़ देते हैं। आखिर वो बच्चे भी तो सामने हैं जो 30-32 साल की उम्र में रिजल्ट कर रहे हैं। ऐसे कई बच्चे हैं मेरे पास इस अटेम्प्ट में, विचार करिए। और भी बच्चे हैं, लेकिन अब उनके बारे में मैं नहीं बता सकता हूं, सिलेक्टेड हैं सब, वो भी मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं। तो कोई मैं उसमें का तो अध्यापक हूं नहीं भाई खड़ा होकर के आग बता दिया कि हम जो हम हैं वही सब कुछ है, सब जो पढ़ाएंगे एग्जाम में आएगा। जी नहीं, जो हम पढ़ाएंगे वो डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करके देंगे उससे दुनिया का कोई बड़ा प्रश्न आएगा आप सॉल्व कर ले जाएंगे। यूपीएससी को सुनील अभिव्यक्ति के द्वारा पढ़ाया गया आईएएस अधिकारी नहीं चाहिए। फिर से कर रहा हूं, इस पॉइंट को नोट करिए। उसको सुनील अभिव्यक्ति का पढ़ाया हुआ आईएएस अधिकारी नहीं चाहिए, उसको किसी भी व्यक्ति से पढ़ा हुआ और आईएएस की समझ रखने वाला बच्चा चाहिए। यानी वो पढ़ा किसी से हो, लेकिन वो ज्ञान का परीक्षण यूपीएससी के तरीके से होगा, और उस यूपीएससी के तरीके को आपको कैप्चर करना है। यह पॉइंट दिमाग में रखिए। तो ये एकदम आप लोगों को समझना होगा। हम कुछ भी बच्चा पढ़ाएंगे इस वर्ष, ध्यान रखिए आप सब, यह सत्य है, मैं सत्य बता दे रहा हूं, बाकी जो आप लोगों को लगे, क्योंकि यूट्यूब पर है, अब सारी शक्ति आपके हाथ में है, कि हम कुछ भी कर लें डायरेक्ट कैसे आएगा बच्चा, क्या यूपीएससी हमें फॉलो करेगा? हां, हम मुद्दे कर रहे हैं। जैसे अभी आप मुख्य परीक्षा चेक करिएगा, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो करंट और मुद्दों से अटैच होकर आएगा, हिंदू से बाहर जाएगा। 100% ट्रैक रिकॉर्ड होने वाला है, लेकिन हूबहू वहां भी नहीं आएगा। हम 2+2 वार्ता आज मैंने पढ़ाई, तो 2+2 पे मैंने जो एस्पेक्ट्स बताया, पॉइंट सब वही डालने, लेकिन वो प्रेजेंटेशन अपने ढंग से कराएगा। यानी 2+2 वार्ता जो मैंने बताया, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट हुआ, लेकिन वो नहीं आएगा, वो अपने ढंग से 2+2 को आपसे निकलवा लेगा। ये बस यूपीएससी है। तो प्रीलिम्स याद रखिएगा, हमारे पास जो सबसे बड़ा बच्चा आधार है, याद रखिएगा प्रीलिम्स का जो हमारे पास सबसे बड़ा, अभी आप लोगों के लास्ट में क्वेश्चन भी लूंगा, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, ये बात कह रहा हूं कि बच्चा एक टीचर के पास क्या होता है, जैसे मैं हूं, तो मुझसे आप पॉलिसी एनालिसिस लीजिए। यानी कि एक टीचर की सबसे बड़ी क्वालिटी जिसकी जो है, यानी कि आप चूजी बनिए कि यार इस बंदे के पास क्या है, एकदम डीप एनालिसिस है हर एक मुद्दे का, तो चलो डीप एनालिसिस लेते हैं। इस टीचर की स्ट्रेटजी में ये पॉइंट अच्छा लग रहा है, चलो इसको पकड़ लेते हैं। आप चूजी बनिए। मैं नहीं कर रहा हूं मुझे फॉलो करिए। देखिए ये तो मैं आज तक आप लोगों को अच्छे से पता होगा, मैंने कभी नहीं कहा कि आप मुझे ही फॉलो करिए। मैं कभी इस पक्ष में हूं ही नहीं कि जो मैं कराऊंगा वही आएगा, जो मैं पढ़ाऊंगा ऐसा असंभव है प्रूफ करना। मैं फिर से पूछ रहा हूं, ईमानदारी से बताइए, क्या मैंने पूरी एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ाई? चलिए, और मैं प्रीलिम्स में दावा कर दूं कि एम लक्ष्मीकांत, और जो प्रश्न आया क्या एम लक्ष्मीकांत से बाहर आया? आप बताइए मुझे। तो कितना आसान था, एम लक्ष्मीकांत के सारे प्रश्नों को यहां पे टांग दूं और बता देता ये देखो मैंने पढ़ाया, वहीं से आया। हमारा काम है आपको तैयार करना, और वहीं से आता है। बट यूपीएससी के विकल्प चेंज रहते, ध्यान करिएगा, आएगा वहीं से, लेकिन विकल्प चेंज रहेंगे। और जब विकल्प चेंज रहेगा, याद रखिएगा, जब विकल्प चेंज रहेगा तो आपका माइंड लगेगा। इसलिए फिर से कह रहा हूं, आज की क्लास में देखिएगा, ये स्लाइड लगा के लाया हूं। क्या लिखा हुआ पढ़िए, क्या लिखा हुआ मेरे पीछे, क्या लिखा हुआ पढ़िए। ये प्लान से ऐसा नहीं है, पढ़िए। हम पढ़ाएंगे, ठीक है, दावा तो मैं कर दूं कि एम लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ाई, पूरा इतिहास के एनसीईआरटी आप सबको पता है यार, कितनी बारी पढ़ाया हूं, तो क्या वहां से क्वेश्चन नहीं है? इकोनॉमिक्स सब पढ़ा दिया हूं, तो क्या वहां से नहीं आ रहा? लेकिन बेटा
वहां से केवल हेडिंग है, केवल नाम है। अंदर का मटेरियल यूपीएससी ने अपने ढंग से दिया है कि नहीं दिया, मैं कैसे कह सकता हूं कि ये हेडिंग, मान लीजिए मैंने पढ़ाया और हेडिंग आ गई, हेडिंग हमने चिपका दिया यहां पर, हमने ये देखो मैंने पढ़ाया आ गया, लेकिन बेटा जो विकल्प है ABCD वो तो टोटल डिफरेंट है ना। जो हमने पढ़ाया वो तो यहां विकल्प में था ही नहीं, तो जब हमने पढ़ाया वो विकल्प में था ही नहीं, तो अब आप मुझे, या एकाध मिला बाकी नहीं मिला, तो अब बताइए क्या मैं क्रेडिट ले सकता हूं? विचार करिए। और क्या आप इस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं? जी नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, आइडिया शब्द को अपने दिमाग में, मैं इतनी कहानी केवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप आइडिया शब्द को अपने दिमाग में डेवलप करिए। अपने दिमाग में आइडिया आइडिया आइडिया, आपको पढ़ने के साथ एक आइडिया डेवलपर बनना है। याद रखिएगा क्या बनना है? आइडिया डेवलपर। कि अगर कोई भी चीज सटीक पढ़ी हुई ना आए, और जो कि फिर होगा, ये 2021 में फिर ऐसा ही होगा, और अगर पढ़ी पढ़ाई चीज आ गई तो मेरिट कहां जाएगी? अगर मान लीजिए सब इजी आ गया तो मेरिट 2016 की तरह कितनी जाएगी? 58 जाएगी। तो बच्चा राहत कहीं नहीं है। जो बच्चे अपने दिमाग में आइडियाज को डेवलप करने की बजाय हम पढ़ें हमसे या जिनसे भी आप पढ़ते हैं, सबका स्वागत है, आप किसी से पढ़ें, लेकिन आइडिया डेवलप करें और मैक्सिमम चीजों को आप पढ़ें, लेकिन खुद भी पढ़ने की कोशिश करें। जितना पढ़ेंगे इस ज्ञान का जो चक्र है, ये जो मस्तिष्क है ये वाला, जितना पढ़ेंगे ये उतना ही मजबूत होगा। आप लोग मुझसे कहते हैं कि सर आपकी इंटरलिंकिंग क्वालिटी जबरदस्त है, इस पर कोई शक शुबहा नहीं है, और बहुत बच्चा, हजारों बच्चा इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैं कह दूं कि मैं ज्ञानी हूं तो मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। अगर मैं कह दूं कि मेरा जो इनोवेशन है वो आप लोगों को पसंद आता है, मेरे आइडियाज हैं, और उसकी वजह से वो इसलिए चूंकि मैं ज्ञानी हूं तो मुझसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। वो मैं इसलिए कर पाता हूं, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आइडिया मेरे दिमाग में बाई बर्थ नहीं है। ये सुबह 5:30 बजे उठ के जो 3 घंटा हिंदू ना इसे लिखता हूं, कोई कंटेंट राइटर नहीं है, रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये मैं खुद लिखता हूं अपनी राइटिंग में। टाइपिस्ट होते हैं, उनके पास जाता है, टाइप होता है, कोई सेट कर देता है। तो ये जो 2012 से जिस पत्रिका का संपादन किया, आज तक बेटा प्रूफ रीडर नहीं रखा। 3 बार पत्रिका विलंब हो जाए, प्रूफ रीड खुद करता था। बहुत से लोग कहे सर आप तो पैसा भी कमा रहे हैं तो क्यों नहीं प्रूफ रीडर रख लेते। बहुत से लोग जाप पे आए, मैंने कहा अगर प्रूफ रीडर रख लूंगा 3 बार पत्रिका पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और जब प्रूफ रीड करता था बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता था कि जब कोई चीज 2-3 बार पढ़ी जाती है तो वह नए नए विचारों के साथ आती है। पहली बार एक विचार आएगा, दूसरी बार दूसरा विचार आएगा, तीसरी बार तीसरा विचार आए। तो मैं, आप सब मेरे इनोवेशन से, मेरी इंटरलिंकिंग से खुश हैं, इसके लिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं ज्ञानी हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मेहनत करता हूं, अभ्यास करता हूं, और तब दिमाग में आइडिया आता है। तो आपसे भी अनुरोध है कि जब आप कुछ पढ़िए, आप जब खूब पढ़िए, एक चीज को 10 बार रिवीजन करिए, अभी से रिवीजन करिए। और जब आप रिवीजन करेंगे, वादा करता हूं पहली बार के रिवीजन में आइडिया 1 आएगा, दूसरी बार में 2 हो जाएगा, तीसरी में हो सकता है 5 आइडिया आ जाए, चौथी में 7, यानी, और हर बार कुछ नई चीज मिलती है जितनी बार आप रिवीजन करते हैं लाइफ में। फिर कह रहा हूं, अभी से इंतजार मत करिए सुनील सर क्या पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे, छोड़ दीजिए इनको। आपको क्या करना है, अभी से बैठ जाइए टेबल कुर्सी खींच के 6 घंटे के लिए, प्रीलिम्स ही पढ़ेंगे 6 घंटा हम प्रीलिम्स पढ़ेंगे, और 27 जून को निकाल कर रहेंगे, चूंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है। और चालाक बच्चा क्या करेगा, 6 घंटे प्रीलिम्स पढ़ेगा तो मेंस का सिलेबस सामने रखे रहेगा, और जो मेंस का आएगा उसको वहां इंटरलिंक करता हुआ चला जाएगा। जब सबसे बड़ी लड़ाई है तो क्यों ना 6 महीने पढ़ा जाए इसको, अभी से पढ़ते हैं। बाकी का 6 घंटा मुख्य परीक्षा चले, और उसमें भी इथिक्स ऐसे ऑप्शनल। जीएस में हम कुछ भी कोशिश कर ले, प्रश्न इतने डायनामिक होते हैं, तो जो टॉपर 70, 75, 100, 105 पा रहे हैं वही हमारा भी आएगा।
नंबर कहां आएगा? इथिक्स में आएगा, एशे में आएगा, ऑप्शनल में आएगा। यहां आपका ध्यान नहीं, मुख्य परीक्षा इथिक्स एशे ऑप्शनल 500 कैच कर लीजिए और वहां पर भी आइडिया डेवलप करिए। आइडिया मतलब एक ही चीज 5 जगह यूज होती है, ये कला। ये यूपीएससी बेटा एक आर्ट है, एक कला है, ठीक है ना। यूपीएससी एक आर्ट है, एक कला है। कितनी भी बार चीख के कहूं, अभी कोई सफल बच्चा कह दे तो आप लोगों को लगता है बिल्कुल सही है। आखिर हम लोग भी इस प्रक्रिया में इंटरव्यू दे करके फेल है, तो इसका मतलब है सफलता और असफलता दोनों के दर्द को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सफल हुए तो इंटरव्यू तक पहुंचे, असफल रह गए तो उस जॉब तक नहीं पहुंच पाए। तो इसका मतलब हम उस स्टोरी के सबसे नजदीक लोगों में से हैं, जिस स्टोरी को आप बनाना चाहते हैं। हम बना नहीं पाए, आप इसको बनाइए। लेकिन फिर से मैंने आज यही कहा था, आप लोग कहेंगे मोटिवेशन, मैंने इनोवेशन शब्द नहीं लिया, मैंने इनोवेशन शब्द नहीं लिया, याद रखिएगा, मैंने आइडिया शब्द लिया। आइडिया, प्लीज आइडिया डेवलप करिए और खुद ज्यादा पढ़िए। हमसे केवल उतने की उम्मीद करिए जिससे कि आपको कॉन्सेप्चुअल कहीं फंसावट ना हो, आप फंसे ना। आज इतनी ही बात मैं करूंगा। सुबह हिंदू में आपको फिर से कुछ नई चीजों के साथ आज मैंने फिर कुछ काम किया है, ठीक है ना। और कल पीआईबी भी आपके साथ करूंगा, यानी कल का बिल्कुल ये मान चलिएगा सुबह ही, यानी सुबह हिंदू करने के बाद कुर्सी से उठूंगा नहीं, तुरंत पीआईबी भी हो जाएगा। कल का ही पूरा पीआईबी जो अभी तक बचा रह गया। और बहुत बढ़िया मैं काम करने वालों में से हूं बेटा। 2 मिनट के लिए बच्चा लोग आप लोग और सुन लीजिएगा। ये जो पीआईबी अब की बार बनाई गई है ना, इसमें ज्यादा फोकस विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय पर किया गया है और आईटी मंत्रालय पर, क्योंकि विज्ञान पर हमारे पास कंटेंट नहीं होते। कल आप देखिएगा, इसके पहले जो मैंने पीआईबी कराया है और अब आप देखिएगा विज्ञान, पहले विज्ञान क्या आता था, उसमें ऐसे ऐसे टर्म होते थे, जल्दी से कर नहीं पाता था। अब विज्ञान पर जबरदस्त, यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो कराया वो तो उठा के सब रख दिया और सब का आगे पीछे की राम कहानी। तो पूरा विज्ञान प्रौद्योगिकी माने फोकस है कि हिंदी में विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो जो चल रहा है साल भर का, वो आपके सामने रखा जाए, जिससे विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी हम कुछ हद तक सही कर पाए, खासकर हिंदी बेल्ट के बच्चे और रीजनल बेल्ट के बच्चे जिनका ये विषय कमजोर होता है, ठीक है। ग्रीन कार्ड, अरे आपका नाम क्या है? हाँ हाँ हाँ, किसी बच्चे ने लिखा है कि 2 रोज का जोश है फिर भूल जाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने लिख दी, एकदम सत्य है ये अभी आज हम लोग बोलेंगे 2 रोज जोश रहेगा फिर भूल जाएंगे। आप ये बताइए, क्या हम लोग सुबह जो हिंदू की क्लास होती कभी छोड़ते हैं? आज तक कभी छूटी है? तो आप भी अपनी लाइफ में कंटिन्यूटी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? ठीक है। कट ऑफ के बारे में बच्चा अभी तक पता नहीं चल पाया है, कट ऑफ कितना था बिल्कुल पता नहीं चल पाया है, ये याद रखिएगा, आ जाएगा तो बता दूंगा, ठीक है ना। तो किसी बच्चे ने लिखा है कि अब प्रचार होगा इसके लाइव। ऑब्वियस है बेटा, हम नौकरी करते हैं, जिस दिन आप नौकरी करेंगे उस दिन आपको एहसास होगा कि आपको जो आपके जॉब देने वाले हैं वहां से जो भी लायबिलिटीज आपको मिलेगी आपको करना पड़ेगा। किसी बच्चे ने लिखा कमेंट में, मतलब उसको बोलते हैं व्यंग, कि अब इसके लाइव का प्रचार चलेगा। ऑब्वियस है बच्चा, हम जहां पे काम करते हैं, हमारी कंपनी का नियम है, हमें करना है, ठीक है। आपको पसंद नहीं आता आप मत देखिए, उस टाइम पे उठ जाइए, आप बंद कर दीजिए अपना फोन, डाटा आपका बच जाएगा, उस डाटा को आप पढ़ाई में यूज कर लीजिए, ठीक है। आप मत देखिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बच्चा, अभी तक कट ऑफ आया नहीं बच्चा, ठीक है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप चलिए, बार बार पढ़िए, आप लगातार पढ़िए, जितना रिवीजन करेंगे जिंदगी उतनी ही बेटर होगी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ओके बच्चा, ग्रीन कार्ड कह रहे हैं मेरा प्रिय हो गया। बेटा आपका नाम क्या है? आपका नाम आप मुझे नहीं बेटा, कई सप्ताह बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अरे नहीं हुआ नहीं हुआ भाई। अच्छा एक चीज बताओ, एक अच्छा किसी बच्चे का कमेंट था कि कई सप्ताह लोग सोचने में ही विचार मतलब बिता देंगे कि क्यों नहीं हुआ। क्या मतलब है यार, गजब बात कर रहे हैं। मतलब आपके पास क्या मैं बोलूं,
इसका तो कोई मतलब नहीं यार। सफलता असफलता, नेल्सन मंडेला ने इतने वर्ष जेल में बिता दिए, बाहर आते तो सोचते अरे इतना टाइम तो मैंने, पूरी जवानी तो जेल में बिता दी, फिर ओ माय गॉड डिप्रेस हो जाते। तो क्या आज दुनिया की जो 5 सबसे महानतम पर्सनालिटी हैं उनमें से एक है कि नहीं है वो? उनका तो पूरा 27 वर्ष जेल में बीत गया है, यहां तो आपका केवल एक बार का प्रीलिम्स रुका है। तो ये सब नहीं, दुनिया आंग सान शूकी आज जानते हैं ना आप उनको, क्यों जानते हैं, रीजन क्या है? तो एक बड़ा पार्ट उन्होंने अपनी लाइफ का नजरबंदी में जो है निकाला है। तो आपको कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो सिद्धांत है आईएएस बनने जा रहे हैं, सबसे बड़ी पावर लेने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है इतनी आसानी से तो आने वाली नहीं। 2-3 पॉइंट लास्ट में, सटीक, सारगर्भित, संक्षिप्त। ठीक है, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। क्या करना है? सटीक, सारगर्भित और संक्षिप्त। क्या क्या? फिर से, सटीक, सारगर्भित और संक्षिप्त, यही रहिएगा अगर आप एक्चुअल में पास होना चाहते। सटीक मतलब टारगेट, कि कोई भी चीज पढ़ रहे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हुम, जो कॉन्सेप्ट बताया गया सटीक, कि क्या है, क्यों है, कहां है, कैसे है, पहले ही तो वहीं से कॉन्सेप्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और पेज खत्म करने की बजाय कितनी चीजें आउटकम में आ रही उस हिसाब से पढ़ाई करिए। ये नहीं कि आज 5 घंटे पढ़ लिए। 5 घंटा इंपॉर्टेंट किसी भी प्रकार की इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। सटीक, संक्षिप्त, सारगर्भित, यही 3 शब्द के साथ और आइडिया के साथ, इनोवेशन के साथ नहीं, आइडिया के साथ हर एक चीज पढ़िए। पढ़ते टाइम आइडिया लगे, अच्छा गुरु यहां से कैसा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो प्लीज इस पर फोकस करिए। और जो भी बच्चे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपका अपना यानी यूपीएससी सीएससी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, आप सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके 2 प्रोग्राम हमारे पास, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और इसके अलावा हमारा नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। और आप ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर से ऑप्शनल की कैटेगरी हमारी अलग होगी, यानी अनअकैडमी की ऑप्शनल की कैटेगरी अलग होगी, याद रखिएगा। क्लियर है? किसकी? ऑप्शनल की कैटेगरी अलग हो जाएगी और जीएस की कैटेगरी अलग। 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक जो भी बच्चा एडमिशन लेगा तो वह सब सुख पाएगा, यानी सभी कुछ पाएगा जैसे अभी तक पहले चलता रहा था। 31 के बाद ऑप्शनल इसलिए किया गया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि हम सर केवल ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छा रिफॉर्म आया हमारे यहां पर, जिसका मैं स्वागत करता हूं खुद की। ऑप्शनल बच्चे डिमांड करते थे सर केवल ऑप्शनल पढ़ना है, अब उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता था, लो तो पूरा लो। तो अब आपके लिए ऑप्शनल का एक अलग मतलब पूरा सिस्टम ही हमारे यहां डेवलप कर दिया गया है। तो मुझे लगता है बेस्ट टू बेस्ट रहेगा। और जो भी बच्चे कनेक्ट होना चाहते हैं, समय मत गंवाइए, ठीक है ना, समय मत गंवाइए और कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, मिलते हैं बच्चा लोग छोटे से ब्रेक के बाद सुबह द हिंदू में कुछ नई चीजों के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद, आपका परिवार बढ़ाते रहिए। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज और रखते रखते, सोते सोते किसी बच्चे की भावना को अगर आहत किया हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि एक अध्यापक का कर्तव्य अपने बच्चों को डांट भले वो दे, लेकिन तकलीफ उसको अधिक रहती है। अगर मैं कभी किसी बच्चे को कुछ कहता हूं तो हो सकता है बच्चे को तकलीफ हो, वो तो लाइक डिसलाइक में निपटा देगा, लेकिन मैं हृदय से तकलीफ में रहूंगा। तो इसलिए कोई भी बात बच्चा लगी हो, एक अध्यापक होने के नाते मेरा उद्देश्य एक ही है कि आपको आपकी जो सफलता का जो पूरा पथ है उस पथ पर पॉजिटिवली खड़ा कर दूं, चलाना आपको है। थैंक यू सो मच।